अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस, और जिसका कोड है मैक 333। और आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिलेक्शन कैसे करते हैं, किन किन पैरामीटर्स को देखकर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा टॉपिक में आज है, पॉइजन रेशो क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, मटेरियल की पॉइजन रेशो कैसे निकाली जा सकती है, और उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं उसके बारे में एक्सप्लेन मैं करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वर्ड से होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि इंसान की सेफ्टी के लिए कोई चीज़ बनाई जाए, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब है कि एहतियाती तदाबीर को ऐसी चीज़ हम डिज़ाइन करें जिसके अंदर ह्यूमन रिस्क कम से कम हो, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक जनरल रिस्क मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। अब डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि अब हम मशीन डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एक रेशियो है, मैक्सिमम स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस और डिज़ाइन स्ट्रेस। डिज़ाइन जिसके ऊपर आप कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे हैं, और मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस ओवर डिज़ाइन, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 1 से ग्रेटर होती है, 1 के इक्वल होती है जब हम एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, क्योंकि हमें उसको लाइट वेट भी बनाना होता है, उस सेंस में हम उसको करते हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। अच्छा, अदरवाइज हम जितनी मशीनरी बनाते हैं, जितना इक्विपमेंट बनाते हैं, उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमेशा ग्रेटर देन 1 लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने जनरल डेफिनेशन बता दी है कि मैक्सिमम इट इज अ रेशियो मैक्सिमम स्ट्रेस टू डिजाइन और वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यूनिट इसके क्या है, क्योंकि एक रेशियो है, यूनिट लेस है, नो यूनिट है। कैसे, ऊपर भी स्ट्रेस है, नीचे भी स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का क्या आप इसमें यूनिट कैंसिल आउट होंगे, तो इसका मतलब इसका नो यूनिट्स। अब आगे मैंने इसी को 2 डिफरेंट डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है। वो कैसे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड पॉइंट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस वही बात है, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम की जगह का मैंने यील्ड पॉइंट लगा दिया। ये हम किस लिए देते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट, आपको पता है, बड़ी डिटेल से आपने पढ़ा है कि हमारे पास टोटल 2 मटेरियल बहुत डिस्कस होते हैं कि डक्टाइल मटेरियल है या ब्रिटल मटेरियल है। आप डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे तो उसके लिए उसकी डिजाइनिंग, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी की और तरह की कैलकुलेशन होगी। अगर हम उसको ब्रिटल की बात करें तो ब्रिटल का सेपरेट होगा। अब यहाँ पे जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस ओवर वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस, ये हम करते हैं एमएस माइल्ड स्केल के लिए। डक्टाइल मटेरियल के लिए हम फार्मूला इसको यूज करते हैं। यील्ड, क्योंकि उसका यील्ड पॉइंट थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, उसको डिवाइड हम वर्किंग स्ट्रेस को डिवाइड कर देते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अच्छा, अब ये तो हो गया, हमने कह दिया कि डक्टाइल मटेरियल की बात हो रही है। अब क्योंकि जैसे हम डक्टाइल किया है तो फौरन ज़हन में आ जाता है कि ब्रिटल मटेरियल क्या है, उसके बारे में। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट स्ट्रेस, ओवर वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, ये हम ले लेते हैं कास्ट आयरन, किसमें, ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल के अंदर ये मैंने एग्जांपल उसको दी थी, कास्ट आयरन हमारा मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है। अच्छा स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखना कि जिस वक्त आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे तो वो डिपेंड करेगा क्या आप उसकी स्टैटिक लोड पे बात कर रहे हैं, लाइव लोड पे बात कर रहे हैं, जो शॉक लोड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे देखिए कास्ट आयरन मैंने लिख दिया है। अगर आप स्टेडी लोड आपके पास है तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 to 6 है। अगर आपके पास लाइव लोड है तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो रहा है, वो क्या है, 8 to 12 है। अगर आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी 16 to 20 है शॉक लोड के लिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं। तो मतलब हुआ कि आप यूं समझिए, स्टेडी से लाइव, लाइव से शॉक लोड में जाएंगे तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होगा। इसी तरह ये जो फिनोमिना हमने कास्ट आयरन में यूज किया, ये एमएस के अंदर भी यूज होता है। हर मटेरियल का डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू उसकी स्पेसिफिकेशन के, या उसका यूज कहाँ पे है, यूज के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिजाइन करते हैं। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक चीज है, मैंने पहले बात की कि फैक्टर हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये तमाम 1 से क्या है तो 5, 6 है। इसी तरह डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब आए हमें कि सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या क्या है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।
यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, आप मटेरियल की रिलायबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, तमाम प्रॉपर्टीज जिसके अंदर उसकी टफनेस है, उसकी हम उसकी डक्टिलिटी लेते हैं, उसकी मलाबिलिटी लेते हैं, उसकी ब्रिटलनेस लेते हैं, ये जो टफनेस है और ये जो जितनी प्रॉपर्टीज हैं हम उसको पहले अज्यूम करके उनके बारे में सारा हमें पता होना चाहिए। तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर होता है। अच्छा, उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट एंड एक्यूरेसी। अब टेस्ट रिजल्ट का क्या होता है कि हम सबसे पहले उस मटेरियल का एक टेस्ट करते हैं, जैसे यूटीएम है उसके ऊपर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर हम टेस्ट करके, या रॉकवेल है या ब्रिनल है मशीनरी के ऊपर हम उसकी टेस्ट कैलकुलेट करने के बाद उसमें टेस्ट करके हम उसकी एक्यूरेसी का भी ख्याल रखते हैं। ये सारी चीजें उस मटेरियल के ऊपर हम इंप्लीमेंट करते हैं जिसका हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना होता है। अच्छा, उसके बाद है अप्लाई लोड। अप्लाई लोड के ऊपर भी हम करते हैं कि मैक्सिमम कितना लोड है। अब लोड पे डिपेंड करेगा, स्टेबल लोड है, शॉक लोड है या लाइव लोड है, ये उसके ऊपर डिपेंड। अब एग्जैक्ट मोड ऑफ फेलियर, अब उसमें एग्जैक्ट मोड ऑफ फेलियर चेक करते हैं कि कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस हम उसके ऊपर जब लोड डालें तो वो फ्रैक्चर हो जाता है, वो टूट जाता है कंपोनेंट। जब वो कंपोनेंट टूट जाता है तो वहां से भी हम अंदाजा हो सकता है कि इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर टूट गया, हम वहां से इसके डिजाइन स्टार्ट कर देते हैं। आगे है जी इनिशियल स्ट्रेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। हमने मटेरियल के बारे में बताया किया, लेकिन जिस वक्त उसके ऊपर टूल चलेगा, सीएनसी मशीन के ऊपर काम करेगा या कन्वेंशनल मशीन के ऊपर जो टूल की आपस में उसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जिस वक्त हमने उस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करना है तो वो क्या वो चीजें इनिशियल स्ट्रेस बेयर कर सकता भी कि नहीं कर सकता। ये वो फैक्टर हैं जो सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अंदर हम उनको बड़ी डिटेल के साथ किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए, ये मेन जो है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो सिलेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इंजीनियर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके बगैर ये चीजें आती नहीं है। ये बड़ी कैलकुलेशन और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद एक चीज डिजाइन करने के बाद हम करते हैं। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंसान की सेफ्टी के लिए होता है कि हम एक ऐसा कंपोनेंट बनाएं कि जो जिसमें इंसान की सेफ्टी हो। अब जिस तरह हर एग्जाम्पल देता हूँ, मोटरसाइकिल ST70 है, 2 बंदों के लिए है, हम उसको बच्चे आगे बैठे होते हैं, हमने तो पीछे रक्षा भी लगा दिया है। रीजन क्या है कि उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का नहीं होगा, उससे ज्यादा का डिजाइन किया होगा। इस वजह से हमें कुछ होता नहीं है। इसलिए उस बुक के ऊपर भी लिखा होता है कि नहीं, आप जितनी कैपेसिटी है कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली करें। हम क्या करते हैं, पाकिस्तानी है ना, अकॉर्डिंग तो जाते नहीं, हम उससे ज्यादा एक्स्ट्रा करते हैं। वो रीजन कोई चीज टूटती क्यों नहीं है, फिर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन है टूटती क्यों नहीं है, मेरे भाई उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से वो सारा एनालिसिस करने के बाद वो चीज उसको डिजाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए पॉइजन रेशियो क्या है। ये भी एक रेशियो है, ये इसको भी विद इन इलास्टिक लिमिट हम बात करते हैं कि लेटरल स्ट्रेन ओवर लीनियर स्ट्रेन। जब हम किसी चीज को क्या करें, एक्सपेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी लेंथ में इजाफा होता है, किसमें, लीनियर में। जबकि आपने देखा लेटर उसका डाया बहुत कम होता है, बहुत कम जो है ना वो उसकी डाया कम होता है। जबकि अलान, अब 2 चीजें हैं, एक चीज को फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये रॉड है, इसको मैं एलांगेट करता हूँ, खींचता हूँ, तो क्या उसकी लंबाई ज्यादा उसमें इजाफा होगा जबकि डाया में कम इजाफा होगा। तो ये है हमारे पास रेशियो लेटरल स्ट्रेन ओवर लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। उसको डिनोट करते हैं, ये एक म्यू का सिंबल दिया हुआ और 1/m सेम है। अब इसकी अगला क्वेश्चन है कि इसकी यूनिट क्या है, नो यूनिट। क्यों कि ये एक रेशियो है, ऊपर भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि स्ट्रेन का वैसे भी यूनिट कोई नहीं होता, तो ये तो रेशियो के अंदर तो वो अगर होता भी कैंसिल हो जाता, इसका है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिट लेस है। आज हमने दोनों पॉइंट डिस्कस किए हैं, पॉइजन रेशियो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये दोनों डिमेंशन लेस है। अच्छा, अब मैंने तुम्हें एग्जांपल दी है। अच्छा, इसके अंदर भी ये है कि ये जो आपकी पॉइजन रेशियो है ये ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ऑलवेज लेस देन 1, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1। इस बात का आपने ख्याल रखना। ये बात इंटी टेस्ट में यहाँ अगर आपको टेस्ट जो दे रहे हैं डिप्लोमे के बाद, तो ये बड़ा पॉइंट हाईलाइट किया जाता है, इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि ग्रेटर देन कौन सा होता है, लेस देन कौन सा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप मैंने को एग्जांपल्स दी हैं, स्टील है, स्टील को कहता है कि अगर उसकी पॉइजन रेशियो का 0.25 से 0.33 है। दूसरा मटेरियल कास्ट आयरन जिसकी 0.23 से 0.27 तक है। रबड़ के निकाला 0.45 और 2 0.5। अब एक तो ये है डिमेंशन लेस, तो जो मैंने ऊपर बात लिखी है कि लेस देन 1 है, तमाम लेस देन 1 ही है। अब ये दोनों चीजें आप अंडरस्टैंड करें
कि लेस देन 1 में केस में है और ग्रेटर देन 1 केस में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइसन रेशियो विद इन इलास्टिक लिमिट हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था।